हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मिस्टर मास्टर KR सैनी KR सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स है उनको क्लियर करूंगा। जो दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त जो कमेंट करते हैं कि सर हमने CCTS को प्रेफरेंस ना देकर स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस दे दी थी और अब हमें जो है CCTS की पोस्ट चाहिए, तो वो कैसे मिल सकती है। क्या स्टेशन मास्टर का साइको वगैरह एग्जाम देना पास करना जरूरी है, तो हमें जो है CCTS पोस्ट चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, CCTS के अंदर भी आपका 5400 ग्रेड पर एक प्रमोशन होगा, बहुत शानदार अपग्रेडेशन पॉलिसी के तहत। और CCTS यानी CCTC जो लेवल 3 की पोस्ट है वो भी लेवल 9 तक जा सकता है। तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत ही शानदार जो है प्रमोशन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन मैनेजर होता है जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, उसी के लिए काफ़ी फेमस पोस्ट ये मानी जाती है। पहले गुड्स गार्ड्स का नाम था, लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव बात इसके अंदर यह है कि सिर्फ और सिर्फ इनका पूरी लाइफ में एक ही बार प्रमोशन होता है। इनका 2800 ग्रेड से इनको 4200 ग्रेड नहीं 4200 ग्रेड से ये लोग रिटायर हो जाते हैं। इसका ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए CCTS से TT कैसे बने, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है CCTS के अंदर 6 जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इन 6 में से TT एक पोस्ट है, तो TT की पोस्ट हमें कैसे मिलेगी, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, स्टेशन मास्टर आपकी प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस में दी है और CCTS सेकंड नंबर पे दी है। अब देखिए आप जो है स्टेशन मास्टर का जो साइको एग्जाम है उसको स्किप भी कर सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास में इतना रिस्क जोखिम उठाने का मादा चाहिए कि आप जो है CCTS की कट ऑफ पास कर सको। मान लो आपने स्टेशन मास्टर का साइको में फेल हो गए, स्टेशन मास्टर के आपने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया, जो भी कुछ भी रीज़न रहा होगा, लेकिन अगर आप CCTS की कट ऑफ पास नहीं कर पाए, क्योंकि CCTS के अंदर आगे कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें CBT होगा, CBT होगा, उसके बाद में तीसरा कोई एग्जाम नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी इसकी मेरिट बनेगी। इसलिए CCTS के जो कट ऑफ बहुत ही हाई आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार की लेवल 6 के अंदर डायरेक्ट पहली बार भर्ती आपको देखने को मिली है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे रिस्क आपके पास में रहेगी। कोई भाई चाहे कि मैं स्टेशन मास्टर का जो साइको एग्जाम है उसमें फेल हो जाऊँ और या फिर मेडिकल में फेल हो जाऊँ, तो बाद में CCTS की पोस्ट मिल जाएगी क्या, तो देखिए पोस्ट तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, आप बिल्कुल एलिजिबल होगे, लेकिन कंडीशन ये कि आपकी CCTS की कट ऑफ पार होनी चाहिए। अगर CCTS की कट ऑफ पार नहीं होगी तो फिर आपको ना स्टेशन मास्टर मिलेगा ना CCTS मिलेगा। इसलिए आप खुद के ऊपर जो है लेके देखिए कि मैं जो है ये रिस्क उठा सकता हूँ, या क्या आपके पास में इतने मार्क्स है, इतनी लीड है कि आपको CCTS की पोस्ट मिल जाएगी स्टेशन मास्टर को स्किप करने के बाद में। तो ये आपके पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए दोस्तों CCTS का प्रमोशन मैंने जैसे कि बताया, पहले जो आपका 4600 ग्रेड तक लास्ट प्रमोशन का हुआ करता था, अब 2 लेवल आगे इनका प्रमोशन कर दिया, 5400 ग्रेड तक इन लोगों का रिटायरमेंट होगा। और लेवल 3 की CCTC जो पोस्ट होती है लेवल 3 की होती है, वो लोग भी धीरे धीरे बढ़ के 5400 ग्रेड तक यहाँ पे आराम से पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट तक। तो बहुत अच्छी बात है कॉमर्शियल के अंदर प्रमोशन के मामले में। अब देखिए CCTS के अंदर TT की पोस्ट कैसे मिलेगी, पहले मैं बताता हूँ कि CCTS की जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ हो सकती है। 6 जगह इनको पोस्टिंग मिल सकती है। पार्सल ऑफिस होते हैं जहाँ पे पार्सल बुकिंग वगैरह होते हैं, बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, वहीं पे पार्सल कार्यालय होता है। तो ऐसे में पोस्टिंग प्लेसेस में शानदार रहता है और काम भी बढ़िया शानदार रहता है। शिफ्ट वाइज आपकी 8-8 घंटे ड्यूटी होती है। पार्सल वगैरह जो होते हैं बुक वगैरह करना है, गाड़ी में आ रहे तो उनको अनलोडिंग लोडिंग वगैरह कराना, और जो अगर पार्सल आपके पास पहुँच गए उनको उनके जो गंतव्य स्थान तक है उनका चार्जेस वगैरह बनाने, सब काम आपका यहाँ पे रहने वाला होता है। आपके साथ में कुछ वर्कर भी काम करते हैं। देखिए ट्रेन से जो है पार्सल वगैरह उतरना चढ़ाना ये सब आपका काम होता है, आपको ये करवाना होता है। दूसरी पोस्टिंग आपकी जो है हेड गुड्स कलर के रूप में लग सकती है, जहाँ पे आपने देखा होगा गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग होती है। कहीं पे चीनी लोड हो रही है, कहीं पे गेहूँ लोड हो रही है, कहीं यूरिया है, कहीं पे तेल है, कहीं पे क्या, तो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम चलता है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे देखिए आपको वारफेयर डेमरेज लगाना होता है, इसका जो चार्जेस वगैरह बनाना होते हैं, आपके जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनसे कांटेक्ट वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसे में पोस्टिंग बहुत ही शानदार है और इसके अंदर भी पोस्टिंग प्लेस लगभग अच्छा होता है। लेकिन कई बार जो साइडिंग होती है कोयले की है, अली की साइडिंग है, तो ये भी रिमोट एरिया में होती है, तो वहाँ भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। सेकंड है आपकी आरक्षण टिकट खिड़की, जो रिजर्वेशन आप करवाते हो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे आपने AC का करवा रहे हो, 3rd AC का, स्लीपर वगैरह का, तो वहाँ पर रिजर्वेशन वाला जो काउंटर होता है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें खास बात है कि इसमें आपकी जो दिन के अंदर ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं लगती है। जो भाई पढ़ना चाहते हैं इस पोस्ट को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। जनरल इनकी जो ड्यूटी है 6 घंटे की होती है। तो ऐसे में पोस्ट मेरी जो सबसे फेवरेट पोस्ट मानी जाती है रिजर्वेशन की, तो इस पर आप जा सकते हैं हेड रिजर्वेशन कलर के रूप में। आगे दोस्तों आपकी जो जनरल टिकट बुक होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा तुरंत जो जनरल टिकट आपको मिलती है, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है बुकिंग ऑफिस में, तो वहाँ भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं। 8-8 घंटे में आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटियाँ पे चलेगी। तो यहाँ भी एक पोस्टिंग होती है आपकी हेड बुकिंग कलर के रूप में। और 5वीं जो है TT के रूप में आपकी जो है डिप्टी सीटे के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सबकी पसंदीदा पोस्ट रहती है, तो ये TT के रूप में भी आप जा सकते हो। एक ये भी काम रहता है। और इसके अलावा दोस्तों एक होता है हेड TC STC जो जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर आपकी जो है नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। आप अपने इंचार्ज होते हैं
डिप्टी CTI ऑफिस के जो इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, जहाँ से अनाउंसमेंट होता है, आपके जो बोर्ड साइटिंग होते हैं या आपकी जो ट्रेनें वगैरह लिखी रहती है, इनको सही तरीके से सही चल रहा नहीं चल रहा, या फिर कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है उसका अनाउंसमेंट करना, ये हेड TC का काम होता है। और इनकी जो पोस्टिंग होती है 42 ग्रेड के अंदर, वो दिन के अंदर रहती है, आपकी नाइट शिफ्ट इसमें नहीं लगती इंक्वायरी के अंदर। और दोस्तों अगर TT के रूप में, तो TT को तो आपको पता ही है कि लाइफ टाइम आपको डे नाइट वगैरह जैसे ट्रेन चलती है उस हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती रहती है। बात करते हैं कि TT की पोस्ट जो आखिर मिलेगी कैसे, तो देखिए दोस्तों ये एकदम पूरी तरीके से रैंडम रहता है। पहले आपको जो है डिवीजन का अलॉटमेंट होगा, CCTS की पोस्ट मिलने के बाद CCTS के अंदर ये सभी 6 पोस्टें आती है, इनमें से कोई सी पोस्ट आपको दे दी जाएगी। हालांकि आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हो। काफ़ी सारे भाई लोग को पसंद होती है TT, काफ़ी की रिजर्वेशन होती है, काफ़ी की जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं अलग अलग यहाँ पे होती है। तो आपकी जिस पोस्ट की आपने डिमांड की और उसकी वैकेंसी, तो आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है। अब मान लो कि TT की एक ही पोस्ट है, 2-3 लोगों ने जो है डिमांड लगा दी है, तो वो पोस्ट फिर यहाँ पे रैंडम अलॉट होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एक बार TT की पोस्ट अलॉट हो गई किसी भाई को तो लाइफ टाइम TT रह सकता है, या किसी को बुकिंग मिल गई एक बार तो वो फिर TT में कभी जा ही नहीं सकता। यहाँ से आप अपनी प्रेफरेंस लगा के इन 6 में से कभी भी आप अपनी पोस्ट चेंज करवा सकते हो। जैसे ही कोई जगह बनती है तो आपको जो है बुकिंग में आपको पोस्टिंग मिली है तो थोड़े दिन आप TT में चले जाओगे, उसके बाद आप चाहोगे मैं गुड्स में हो तो गुड्स में चले जाओगे। तो ऐसे में आपको ओवरऑल ये पोस्ट मिल जाएगी। बस जरूरी नहीं है कि शुरुआत में मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको लाइफ में कभी ना कभी TT की पोस्ट आराम से मिल जाएगी। आप जैसे ही कोई भी पोस्ट मिले आपको, CCTS के अंदर जो 6 टाइप की पोस्ट आती है, आप रिक्वेस्ट डाल दोगे, उसके बाद में जब भी TT के अंदर वैकेंसी बनेगी तो आपको TT के वाली पोस्ट पे ले लिया जाएगा। हालांकि जरूरत पड़ने पे किसी पोस्ट पे आपको काम कराया जा सकता है, सभी पोस्टों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आपको ये काम कराएंगे, कल TT का, तीसरे दिन बुकिंग का, ऐसे रोज रोज चेंजेस नहीं होता। बस इन केस इमरजेंसी में चेंजेस कर देते हैं। भाई ये अपडेट है, इसको लेकर आपके मन में फिर भी किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि TT की जो पोस्ट होती है वो रैंडम मिलेगी, और एक बार कोई भी पोस्ट मिलने के बाद भी आप जो है रिक्वेस्ट लगा के TT की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आराम से आपको पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ट्रेन में का 4200 ग्रेड तक। जी हाँ दोस्तों, 2800 ग्रेड में लेवल 5 में भर्ती होती है। उनका प्रमोशन जो है 2-3 साल में लेवल 6 में 4200 ग्रेड मिल जाता है। उसके बाद में लाइफ टाइम ही 4200 ग्रेड के अंदर रहता है। मैं आपको एक लिस्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए बीकानेर डिवीजन की लिस्ट है NWR के अंदर, और इसके अंदर गार्डों की आपको जो पदोन्नति हुई है। यहाँ पे देखिए ये 68,000 बेसिक है इस भाई का, तो यहाँ पे इनकी काफ़ी लंबी सर्विस हो गई। तो 68,000 इसका लेवल 6 में था, इधर भी लेवल 6 में, इधर लेवल 6 में था, ये भी लेवल 6 में। कहने का मतलब दोस्तों आपको 2800 ग्रेड से 4200 ग्रेड जो है 3 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में लाइफ टाइम आप जो है 4200 ग्रेड के अंदर ही रहोगे रिटायरमेंट तक। हालांकि आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो जरूर चेंज होती रहेगी। आप गुड्स से जो है पैसेंजर में चले जाओगे, पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस में, मेल एक्सप्रेस से सुपर फास्ट में, ऐसे वंदे भारत में, ऐसे ट्रेनें आपकी जरूर चेंज हो जाएगी। और ट्रेनें चेंज होने को यहाँ पे प्रमोशन माना जाता है। लेकिन आपके ग्रेड में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है। 4200 ग्रेड आपका लास्ट होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए खुद प्रूफ के साथ में। तो ऐसे में बात क्लियर हो जाती है कि गुड्स गार्ड जो होता है, ट्रेन मैनेजर, उनका लास्ट प्रमोशन जो है 2800 से 4200, फर्स्ट और लास्ट प्रमोशन 4200 तो करता है। उसके बाद में इनकी ट्रेनें ही चेंज होती रहती है, प्रमोशन इनका नहीं दिया जाता है, ग्रेड पे इनका नहीं बदलता है, लेवल इनका नहीं बदलता है। लेवल 6 से ही रिटायर हो जाते हैं, लेवल 5 में भर्ती होते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही बड़ा एक तरीके से गलत है गुड्स गार्ड के साथ। हालांकि इनकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी खासी बन जाती है रनिंग अलाउंस वगैरह की खातिर। तो ये है अपडेट दोस्तों। यहाँ पे देखिए इनका प्रमोशन जो है लेवल 6 तक लास्ट होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कॉमर्शियल के अंदर प्रमोशन अच्छा खासा रहता है। फिर भी काफ़ी सारे लोग जो है CCTC वगैरह पोस्ट को छोड़ के आपके गुड्स गार्ड वगैरह में आ जाते हैं, डिपार्टमेंट कोटे से या डायरेक्ट भर्ती से देखते हैं। उसका मोटा कारण यही है कि यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी बन जाती है और काफ़ी सारे लोग आते हैं CCTC को। अभी रिसेंटली जो जयपुर डिवीजन से भी काफ़ी सारे लोग CCTC पोस्ट को छोड़ के गुड्स गार्ड में आए थे। तो अपने अपने वरी करता है कि कौन किस लोगों को क्या चाहिए, तो पूरी तरीके से खुद पे डिपेंड करता है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।